प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के इस 22वें वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने रूसी भाषा के बहुत सारे जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको बहुत आसानी से पढ़ा है। जैसे कि आपने क्रियाओं का अध्ययन किया, आपने जो सवाल पूछते हैं छोटे मोटे उसका अध्ययन किया, और पिछले वीडियो के अंदर हमने उनका अभ्यास भी किया था सबको मिलाकर एक साथ। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जनरली आप जब भी कहीं जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से आए हो, वो हम देख चुके हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि भाई तुम कहाँ हो, ठीक है, या तुम कहाँ काम करते हो, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, वगैरह वगैरह ऐसे सवाल जो हो सकते हैं, तो हम उसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें हम जो अधिकरण कारक का भी बेसिक पे जाएंगे। तो आइए चलते हैं। रूसी भाषा के अंदर जब आपको पूछना है कि भाई कहाँ हो, वो कहाँ है, या ये चीज़ कहाँ है, तुम कहाँ हो, उस तरह की चीज़ों की सबसे स्टैंडर्ड जो वर्ड होता है वो है गिदिए। गिदिए, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको पूछना है कि भाई तुम अभी कहाँ हो, ठीक है, गिदिए का मतलब होता है कहाँ, तो होगा गिदिए वी सी चास। सी चास का मतलब था अभी, सी चास। गिदिए मतलब कहाँ, तुम अभी, तो अभी तुम अभी कहाँ हो। या फिर आप और भी पूछ सकते हैं, गिदिए वी राबो तायते। राबो तायते मतलब काम करना, वी मतलब आप, तो गिदिए मतलब कहाँ, तुम कहाँ काम करते हो। गिदिए वी yiv योते, ठीक है। योते मतलब होता है रहना, तो तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, गिदिए वी चाहते हो, है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं। ये स्टैंडर्ड सवाल स्टैंडर्ड पूछते हैं गिदिए लगा के, ठीक है। तो गिदिए जो है पहले आएगा परिचय वर्ड, उसके बाद जिसके बारे में बात हो रही है वो, और फिर और भी कुछ जो बताना है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। गिदिए पहले आ जाएगा, ठीक। अब जो इसका जवाब होता है, ये इसका जवाब देने का भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हम सिर्फ स्टैंडर्ड ही देखेंगे अभी, और इसको तोड़ मरोड़ के बहुत चीज़ हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड देखते हैं। तो स्टैंडर्ड इसका होता है वो होगा गिदिए वी सिचास। तो सिचास अभी, सिचास या, ठीक है, या उसके बाद होगा या राबोतायु, है ना। देखिए वी के बाद राबोतायते और या जो है मैं हूँ, तो उसके हिसाब से जो एंडिंग ये जो है चेंज है राबोतायो, ठीक है, या जीवु, ठीक है। अब अब यहाँ पे जो है इसका जो उसके बाद जो जवाब आएगा उसमें आता है प्रपोजिशनल केस या अधिकरण कारक, जो हमने देखा था बहुत पहले। अधिकरण कारक जो संस्कृत का होता है, ऐसे ही प्रपोजिशनल केस जो होता है जगह के बारे में। अधिकरण कारक होता है मैं, पे, पर की चित्र जो होता है कि भाई मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ, मैं घर के अंदर हूँ, मैं छत पर हूँ, ठीक है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, ठीक है, या मैं जो है मॉस्को में रहता हूँ, ठीक है। तो जो मैं और पर जो जो जगह की बारे बात होती है ना, जगह के बारे में बताने का, जिससे जगह पता लगती है किसी इंसान की, तो उस केस में जो है रूसी भाषा का प्रपोजिशनल केस इस्तेमाल होता है। उसके शब्द होते हैं जो होते हैं व और ना, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड है और आसान होता है, इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस सवाल का जवाब देंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जटिलता इस केस की, रूसी भाषा इतनी आसान भी नहीं है। हम जिस भी चीज़ के बारे में बात करें कि भाई मैं काम करता हूँ ऑफिस में, जो ऑफिस शब्द है वो पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है, तो उसके अंत में ई लग जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग शब्द है या स्त्रीलिंग है, तो उसमें भी अंत में ई लगेगा, और नपुंसकलिंग है उसके अंत में भी एल ई लगेगा, ठीक है। तो हम बहुवचन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक वचन देख रहे हैं, सब में अंत में ई लग जाएगा। और
आपको सारी जगह याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही जो इस चीज़ों का इस्तेमाल होगा, एयरपोर्ट, सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, उन सब में ही आपका रखना है याद, तो आपको ईज़ी पड़ेगा। तो ये एक जटिल नियम है, उसको हम देखेंगे अभी। तो जो व होता है विभक्ति चिन्ह प्रपोजिशनल केस का व जो होता है, जो गिधिये की सा आता है, वो होता है कि भाई किसी के अंदर हो, है ना? किसी के अंदर हो या किसी के अंदर लगते हो। तो जैसे कि आप शहर में हो, शहर के अंदर देश के अंदर हो या जगह के अंदर हो, उस तरह से। तो यह हो जाएगा मास्कुया, जैसे वह मास्कुया। अब मास्कुया मतलब होता है मॉस्को, और मास्को का असली है मास्कोवा। तो जो आ होता है एंड में, वो चेंज हो गया, ये जो हो गया वो ई बदल गया, मास्को का आ ई बदल गया। ऐसे ही गोरद, गोरद में ई अंत में होता नहीं है, गोरद का होता है शहर, वह गोरदिया, ई हो गया। ठीक है, तो हाँ मुश्किल है, जटिल में, पर देखिए ऐसे ही किसी कार्य की जगह पे, जैसे कि ऑफिस हो गया आपका, या फिर आपका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या रेस्टोरेंट हो गया, तो वह रेस्तोरानी है। भाई मैं अभी रेस्टोरेंट में हूँ, या सिचास व रेस्तोरानी है ना? या राबोताई व ऑफिसी है ना? या राबोताई व यूनिवर्सिटी है, ठीक है? ऑफिस के अंदर एक्स्ट्रा ई होता नहीं है, पर इस व के साथ इस प्रपोजिशनल केस में यूज करने के लिए ई ऐड हुआ है। ऐसे ही अगर आप भीड़ के अंदर है, भीड़ मतलब क्लास के अंदर है, स्कूल में क्लास के अंदर है, तो वह क्लास ही है, ऐड हो गया। ठीक है, या आप किसी के अंदर हैं, ये किसी शब्द के अंदर है, मतलब घर के अंदर, तो या व दोमिया, सिचास या व दोमिया। अब दोम जो होता है उसमें ई होता नहीं है, लेकिन ई व के से जोड़ा गया है, ठीक? वह स्टोलिया मतलब स्टूल के अंदर, थोड़ा सा फनी हो गया, स्टूल के अंदर। वह क्वार्तीरिया मतलब फ्लैट ना, क्वार्तीरा, ये जो इसका जो असली होता है, जो सही शब्द पूरा शब्द होता है, वो होता है क्वार्तीरा। ठीक है, तो जो ए होता है, ये ए हट के यहाँ ई लग गया, ठीक है, ई लग गया। ऐसे ही जो दोम होता है, उसमें ई होता ही नहीं है एंड में, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ऑफिस होता है, उसके अंत में ई नहीं होता है, लेकिन यहाँ लगा हुआ है, ठीक। और कहा इस तरह से गोरद होता है, जैसे गोरद यहाँ पे, तो गोरद में भी ई नहीं होता है, यहाँ लगा हुआ है, एंड में ई नहीं होता है, ठीक है। मॉस्को जो है वो मॉस्कोवा, ठीक है, जो ए है उसको हटा के या ई आ गया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है, वर्क के साथ आपको यूज़ करना होता है, और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है उन्हीं की जगह के नाम याद रखिए, जैसे एयरपोर्ट और या आपका घर या ऑफिस या कंपनी, उस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये लिस्ट तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी जगह के नाम, ठीक है। तो ये वह हो गया। अब देखते हैं जो ना होता है विभक्ति चिन्ह, वो कहाँ होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो विभक्ति चिन्ह ना होता है, प्रपोजिशनल केस का होता है, इसके अंदर भी चेंजेस वैसे ही होंगे जैसे हमने पहले देखे थे, और इसका इस्तेमाल बहुत कम होगा, बहुत कम। अभी तो हम बहुत कम देखेंगे, भविष्य में जब हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे तब इसका इस्तेमाल ज़्यादा होने लगेगा। लेकिन ये होता है किसी के ऊपर, ठीक है, छत के ऊपर, स्टूल के ऊपर, या टेबल के ऊपर, इस तरह से होता है। और इसका यूज़ होता है जैसे कि दिशाएं अगर आप बात कर रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उसके बारे में बात होती है उस दिशा में, मतलब पूर्व दिशा में, ठीक है। दक्षिण दिशा में बोल सकते हैं, जापद होती है पश्चिम, ना जापद, ना जापदी है, ना जापदी है। मैं लिख देता हूँ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वैसे, तो ना जापदी, ये जापद मतलब पश्चिम की दिशा, ठीक है ना। और वोस्तोक होता ना, वोस्तोकी है, वोस्तोक होता पूरब, ठीक है। इस तो ये जरूरत नहीं है आपको याद करना, तो कर लीजिए। या फिर जैसे द्वीप नदी समुद्र किनारा, मौर्य मतलब समुद्र है ना, मौर्य मतलब समुद्र होता है। अगर आप समुद्र के किनारे पे बैठे हुए हैं या समुद्र के किनारे पर बैठे हुए हैं, तो ये हुआ ना मौर्य। अगेन यहाँ पे जो है ई आया है, ठीक है। या फिर किसी के ऊपर बैठे हुए हैं आप, है ना, टेबल के ऊपर या फिर जमीन के ऊपर, तो ना स्टोलिए, ना स्टोलिए। वैसे ये बहुत कम होगा कि भाई आप किसी के ऊपर बैठे हुए हैं। जनरली आप किसी के अंदर ही बैठते हैं ना, घर के अंदर, स्टेडियम के अंदर, ऑफिस के अंदर, तो वहाँ वह जो है ज़्यादातर समय वह ही यूज़ होगा, ना बहुत कम आएगा। और ये एक्स्ट्रा केस है जो स्पेशल चीज़ है, जो कोई चीज़ चल रही है, जा रही है, ठीक है, तो उसमें ना का इस्तेमाल होगा। कोई चीज़
मतलब स्थिर नहीं है मूवमेंट में, लोकेशन में, तो उसमें ना का होगा इस तरह से। तो देख लीजिए कि ये ना का इस्तेमाल बहुत कम से कम है, वही ज़्यादा होता है। और हम जो है थोड़ा प्रैक्टिस अभी करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बाकी चलिए अब चलते हैं, जो हमने सवाल पूछे थे कि गिदिए वी का जवाब आप कैसे दे सकते हैं। आइए अब देखिए, मैंने आपके लिए बहुत सारे आंसर्स लिख दिए हैं। ये आपकी वोकेबलरी बढ़ा सकता है, जगहों के नाम जो हो सकते हैं बताने के लिए रूसी भाषा में क्या कहते हैं। और देखेंगे कि वह जनरली वही होता है, ना का इस्तेमाल बहुत रेयर होगा। और आप भूलिए ना कोई वह यूज़ कीजिए। तो गिदिवी सिचास सिचास या वह रेस्टोरानी है, ठीक है। रेस्टोरान जो होता है, रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरान। रेस्टोरेंट को रूसी भाषा रेस्टोरान बोलते हैं, तो उसमें ई लग गया, ठीक है। रेस्टोरानी है मतलब रेस्टोरेंट में। ऑफिस, ये अभी मैं ऑफिस में हूँ, या स्टाडियन है, स्टाडियन मतलब स्टेडियम में ना। हाँ, समालियोत समालियोत मतलब होता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जब हम ट्रांसपोर्टेशन का भी पढ़ेंगे तो समालियोत मतलब एयरपोर्ट, समाल होती है। या फिर ऑटोबुस, ये ना, ऑटोबस स्टेशन है, तो ऑटोबस मतलब बस का स्टेशन, ठीक है। अब एक चीज़ जो है, एक्सेप्शनल केस जो होता है, आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है, जो मेट्रो शब्द होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये मेट्रो जो एंड में ओ है वो ई में नहीं बदला, ये एक्सेप्शन है, हर भाषा में एक्सेप्शन होते हैं। तो सिचास या वो मेट्रो है ना, सिचास वो मेट्रो, मैं भी मेट्रो में हूँ, ठीक है। विद्या फिर राबोताए थे, या आप कहाँ काम करते हैं, या राबोताए, राबोताई वो ऑफिस ही है, ऑफिस में काम करता हूँ, यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, या सेंटर में काम करता हूँ, ये सेंटर ही है। सेंटर मतलब सेंटर में, मतलब किसी देश के किसी शहर के सेंटर में जो जगह होगी, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, सिर्फ कि भाई मैं सेंटर में काम करता हूँ या यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। उसके बाद सवाल पूछ सकता है भाई कौन सी यूनिवर्सिटी, वो फिर सवाल ही अलग होगा। हाँ, एक ही होता है रूसी भाषा में, जो गली होती है ना, रोड को बोलते हैं उलित्स्या। उलित्स्या, तो ये उलित्स्या एक्स वाई जेड, मतलब या राबोतायु व उलित्स्या महात्मा गांधी, है ना। उलित्स्या मतलब रोड, तो या राबोतायु व उलित्स्या महात्मा गांधी, मतलब मैं महात्मा गांधी रोड पर मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। और ये ये हो गया बेसिक। और दिदिये भी जीव होते हैं, भाई तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, कहाँ रहते हो, है ना। तो या जीव दिल्ली है, मैंने देश अपने भारत के नाम रख दिए। दिल्ली को दिल्ली है, ठीक है। ई दोमी है, मतलब मैं घर में हूँ, या बेंगलुरी है ना, बेंगलुरी है, बेंगलुरी है, या फिर गोरधी है ना, मैं शहर में रहता हूँ। तो इस तरह से ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है गिद्धिए का जवाब देने के, है ना। ये तरीके हैं इसको जानने के। तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप जिस चीज़ से आपको काम पड़ता है ना, जहाँ आप आते-जाते रहेंगे, या आपके काम से रिलेटेड जो जगह हैं, उन्हीं को याद रखिए। नहीं तो रूसी भाषा में ऐसी बहुत जगह हैं, हज़ारों जगह हैं, जिनका नाम रूसी भाषा में अलग होता है, हिंदी से, रू अंग्रेज़ी से। आपको सिर्फ़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, और मोस्टली वही यूज़ होगा, व का ही इस्तेमाल होगा मोस्टली, तो वही यूज़ होगा। तो आइए, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, हम जो ये प्रीपोज़िशनल केस या व और ना की जो प्रैक्टिस है, उसके लेसन 5 पे आ गए हैं। और यहाँ पे आप ये पहली एक्टिविटी है, स्लूशते ची जकाच ज़ाकोचिएते डायलॉगी, ठीक है। तो इसमें तो ये इस तरह से है ना, इसमें कुछ नहीं, व और ना का है, ठीक है। वो आपको फिल करना है, और आपको सुनना है, और व और ना को फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे जो है ती यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है आ ये होता है मतलब और, है ना, आ मतलब होता है और यहाँ पे हो रहा है ती मतलब तुम। तो जनरली ती जो यूज़ हो रहा है, मतलब तो ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है दो दो इंसानों के बीच, वो दोस्तों की बात हो रही है। और यहाँ पे अभिदैश, अभिदैश होता है मतलब खाना खाना, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा नया है। ये काका अबीचना मतलब एज़ यूजुअल, मतलब हिंदी में क्या बोला है, जैसे कि हमेशा होता रहता है। जैसे कि ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई तुम कहाँ हो? तो अगर तो आप जवाब देंगे कि मैं ऑफ़िस में हूँ, तो नहीं मतलब तो मैं ऑफ़िस में हूँ तो एज़ यूजुअल, मतलब हमेशा की तरह ऑफ़िस में ही, और कहाँ होऊँगा? अगर कोई आपको, आप ऑफ़िस 9 से 5 जाते हैं, तो कोई इंसान 3 बजे फ़ोन करके बोलेगा और पूछेगा, "भाई क्या आप ऑफ़िस में हो?" तो बोलेगा, "हाँ भाई, हमेशा की तरह वहीं तो होऊँगा।" तो ये एक इसका पहला डायलॉग है। दूसरा डायलॉग जो है उसके अंदर ये पूछ रहा है भाई कहाँ पे है ना, कि दिए मोई डॉक्यूमेंट थी, मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ है। तो ये डायरेक्टर है, और सेक्रेटरी सेक्रेटरी वो है ना, वो गिदिए पाप का ना।
ठीक है, तो इसमें व और ना का बहुत अच्छा मिश्रण हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको देखना है। यहाँ पे जो है नंबर आया, नंबर प्यात। ठीक है, नंबर हमने शायद अभी तक देखे नहीं है, कभी फ्यूचर में वीडियोस में देखेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसने एक्सप्लेन किया है कहाँ पे क्या क्या होता है, तो बहुत सारी वोकेबलरी है यहाँ पे। ठीक है, देखिए जैसे कि वह इंस्टीट्यूट है, वह यूनिवर्सिटी है, वह रेस्टोरान है, वह काफ़ी है, वह स्कूल है, ऑफिस है, किनो थिएटर, वह मैगजीन है। मैगजीन का मतलब होता है दुकान, है ना। वह क्लब है, वह म्यूजियम में, वह अपतेकी। अपतेकी मतलब होता है ये जो मेडिकल की शॉप होती है, वह बांग की है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं, इसने बहुत सारे जो है उदाहरण दिए व और ना के। मतलब जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया वही इसने बहुत डेप्थ में बताया और बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं ना, देशों के नाम, कॉन्टिनेंट्स वो सब दे रखे हैं, इनसाइड किस तरह से। और इसने जो इसका जो फुल वाला वर्जन है, इसको आप अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इसने बताया कि भाई कहाँ पे चेंजिंग नहीं होती एंडिंग। ठीक है, मेट्रो की नहीं होती, कीनो नहीं होता है, पाल्तो नहीं होता है। ठीक है, पाल्तो मतलब होता है कोट, और जो ये आपका मोरी होता है वो दोनों तरह से हो सकता है ना, सिचुएशन के हिसाब से। तो बेसिक लेवल पे आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए व और ना क्या डिस्टिंग्विश हो रहा है। और जनरली हम वह ही यूज़ करेंगे, मोर और लेस। न के अलावा बहुत कम कहीं आएगा। ठीक है, तो ये आ गया ये दिए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आपको जो है जो ये वर्ड्स हैं उनको इसमें व और ना में सेग्रीगेट करना है। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से जैसे कि कुछ नया तो नहीं है। कंसर्ट ये मैगजीन ये, मतलब जो हमने यही पढ़ा है ना वही का वही यहाँ देखना, बस यहाँ पे न्यूयॉर्क की है। ठीक है, न्यूयॉर्क तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है वह इसमें ई आ रहा, न्यूयॉर्क शहर के अंदर। ठीक है, ये है। और यहाँ जो है युगे, युगे मतलब होता है दक्षिण। Školie, работе, офиsie, клубе, концерти, магазине, वेस्ट्रिचिए। ये वेस्ट्रिची होगा, वेस्ट्रिची मेरे ख्याल से डॉक्टर होता है। थिएटर, रोसी, स्पानी, है ना। युगे, साहित्य, अबीदिये, रेस्तोरानिये, सेमिये, बिरजे, बिरजे। ठीक है, तो इसमें 2-4 वर्ड्स नए हैं, बाकी ये जो है मैंने आपके लिए पढ़ दिए हैं, आपको सिर्फ करना है। बाकी ये रूल याद रखिए, और हो सके तो आपने अपने हिसाब से वर्ड छाँट लीजिए जो आपके काम आने वाले हैं। जो अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो फैक्ट्री में कौन-कौन से वर्ड होते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे वी लीना, ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस एक्टिविटी हो सकती है क्रियाओं की। तो यहाँ पे ये जो लास्ट है, गिदिए तोई रातितली। ठीक है, आपके रडिटली मतलब था पेरेंट्स, माता-पिता कहाँ हैं? तो आनी ये युगे है ना, युगे मतलब तो दक्षिण, आनी ना युगे। ठीक है, दिशा के में इन युगे। त्वयि काफ़िये स्तूल्ये, तुम्हारी कॉफ़ी स्टूल पर है, तो यहाँ पे आएगा ना। ठीक है, आनी स्मात्रित बालियत, आनी स्मात्रियात बालियत। ठीक है, ये तृतीय पुरुष बहुवचन है, आनी स्मात्रियात बालियत। बैलेट देख रहे हैं मतलब सब, वो सभी बैलेट देख रहे हैं कहाँ पे? थिएटर में, तो ये वह थिएटर। ठीक है, ईना स्मात्रित फिल्म, ईना है तृतीय पुरुष एक वचन, ईना स्मात्रित फिल्म व कीनो थिएटर, मतलब फिल्म देख रही है कीनो थिएटर में। प्रोफेसर चित्तायत लेक्सी, है ना, प्रोफेसर जो है वो लेक्सन जो है बोल रहा है, चितात ऑडिटोरी, ऑडिटोरियम, वो ऑडिटोरी। दियति, दियति अतिखायुत, अतिखायुत व पाप के। ठीक है, देती मतलब होता है लोग, लोग बाग, है ना। लोग बाग जो नॉर्मली उसको लेती। मुश पिवियोत ना, मुश मतलब यह तृतीय पुरुष एक वचन, मुश मतलब था पति, किसी का पति। पिवियोत पीवो व बारी, मतलब ये दारू पी रहा है किसी का पति, ये बताया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये है पूरी एक्सरसाइज। अब मैंने आपको बता दिए, आप इसको दोबारा कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपका आई थिंक आंसर दे दिए, 2-4 चीज़ें छोड़ दी हैं, तो आपको जो आंसर मिल जाएँगे, आंसर की वेबसाइट दे रखी है तो ये कीजिए। बाकी मेरे हिसाब से वरना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ याद रखनी है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।